भारत चीन सीमा पर बुनियादी ढांचे के मामले में चीन हमसे आगे है, लेकिन पिछले कुछ सालों में सीमा सुरक्षा के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। वो बात अलग है कि राहुल गांधी समय समय पर चीन द्वारा लद्दाख का भूभाग कब्जाने की बात करते रहते हैं, लेकिन आंकड़ों से यह पता चलता है कि सीमा सुरक्षा के लिए सरकार ने पूरी तत्परता से काम किया है। राजनाथ सिंह जब गृह मंत्री थे तभी से सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास शुरू कर दिया था। अब वह रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं, लेकिन सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए उनका प्रयास अभी भी जारी है। 2020 में लद्दाख के गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर चीन और भारत के बीच गतिरोध शुरू हो गया था। इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा और सरकार सीमा सुरक्षा को लेकर और सतर्क हो गई। इस क्षेत्र में तेजी से कार्य शुरू किया गया। चीन सीमा से सटे क्षेत्रों में विकास कार्य शुरू किया गया। इसकी जिम्मेदारी बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन को दी गई। सीमा से सटे इलाकों में सड़क निर्माण कार्य करना बेहद जरूरी है, क्योंकि युद्ध की स्थिति में हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। सीमा सुरक्षा संगठन BRO के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी एक इंटरव्यू में कहते हैं, गलवान घाटी की झड़प ही सीमा पर बुनियादी ढांचे विकसित करने की सीख बनी। सीमा पर तेजी से काम किया जा रहा है और सीमा से सटे गांवों का विकास भी किया जा रहा है। चीन अपने रणनीति के तहत अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख तथा उत्तराखंड में सीमा से सटे इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में भारी रकम खर्च कर रहा है। अभी भी हम चीन से इस मामले में बहुत पीछे हैं, लेकिन पिछले 3-4 सालों में हमने इस अंतर को काफी कम किया है और जिस तेजी से काम चल रहा है, भारत आने वाले 3 से 4 सालों में चीन के बराबर खड़ा दिखेगा। पिछले 3 सालों में जितना खर्च BRO पर किया गया है, उतना 2008 से अब तक नहीं किया गया था। अब क्योंकि विपक्ष होता ही सरकार को घेरने के लिए है, इसलिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी चीन के भारत की सीमा में घुसने का आरोप लगाते रहते, लेकिन सरकार इन आरोपों को सिरे से नकार देती है। धन्यवाद।